हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक टॉपिक समझते हैं। इस बार ये यूपी बोर्ड की दृष्टि के लिए 2026 में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये इसके आने के पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि पिछली बार समतल चादर वाला पूछा था, तो इस बार इसका आने का पूरा चांस रहेगा। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो गॉस की प्रमेय की सहायता से होते हैं। इसके लिए आपको गॉस की प्रमेय याद होनी चाहिए। आप लोग पहले गॉस की प्रमेय देख चुके होंगे, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको देखने के पश्चात आप लोगों को ये समझ आएगा ये गॉस की प्रमेय की सहायता से ही होता है। तो आपको इस प्रकार पूछेगा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से क्या बताइए, अनंत लंबाई का एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन याद कीजिए। तो और एक समतल चादर वाला पूछेगा। इन दोनों में से इस बार आपको 5 नंबर में ये मिल जाएंगे। तो इसको आप समझते हैं। देखिए आप, जिसमें हम एक तार लेते हैं, तार मानते हैं ये कोई एक तार है, इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, ए और बी। इस पर क्या है, धनावेश समान रूप से वितरित है। इस पर धनावेश है जो समान रूप से वितरित है। अब इससे हम r मीटर की दूरी पर एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करेंगे P, जहां हमें क्या ज्ञात करना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस r मीटर त्रिज्या को क्या करते हैं, हम एक संपूर्ण यहां से एक गोला खींचते हैं। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो एक ये बेलन बन गया। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, R। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, R। और यहीं पर इस छोटे लेंथ से हम क्या मानेंगे, अल्पांश डीए। यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, इस छोटे अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स। इस पर क्या ज्ञात करेंगे, अल्पांश डीए के कारण विद्युत फ्लक्स। इस अल्पांश से ही हमने ये क्या खींचा है, एक बेलनाकार पृष्ठ। तो अब दोबारा समझो, ये ए बी क्या है, तार है। इस तार पर क्या है, धनावेश समान रूप से वितरित है। इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस r मीटर त्रिज्या को हम संपूर्ण खींच ले तो एक क्या बन जाएगा, एक बेलनाकार, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L। और इस छोटे से पृष्ठ के कारण, इस छोटे से पृष्ठ के कारण क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश मानते हैं डीए, जिसके कारण हम क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स याद करेंगे। तो अब देखो इसे समझते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, अब समझते हैं हम। इसमें ए बी तार का एक क्या मान लेते हैं, धनावेशित। जिसपे ए बी तार है वो क्या है, धनावेशित। एक लंबा तार है, वो कैसा है, समांतर है, ठीक है। इस पर समान रूप से आवेश क्या है, वितरित है। अब इसका एक छोटा पृष्ठ आवेश घनत्व मान लेते हैं, उसे क्या मान लेते हैं हम, लैम्डा। इसे क्या कंसीडर कर लेंगे हम, लैम्डा। तो अब इस r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र। अब इस छोटे से पार्ट के लिए होकर जाने वाले इसे क्या कहेंगे, डीए अल्पांश। इससे क्या कहेंगे हम, डीए अल्पांश। इस डीए अल्पांश से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स। तो ये आप पहले से भी कर रहे हो, कई बार बताया है, तो आप लोगों को इसमें डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। जब वेक्टर को खोलते हैं क्या निकलता है, डॉट प्रोडक्ट में, ये डीए कॉस थीटा। यहाँ एंगल कितना है, 0। जब 0 पुट करेंगे, हम जानते हैं कॉस 0 वैल्यू 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, क्या निकल आएगा, ई डी। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या मानते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन डी फाई ई ए इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए। यहाँ ई क्या है, कांस्टेंट है। अब हम जानते हैं एक बेलनाकार पृष्ठ के लिए जब हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये सूत्र होता है, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। तो यहाँ हम पुट कर देंगे फाई ई इक्वल टू क्या निकल आएगा, ई 2 पाई आर एल। इसे क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन 2। अब तुम जानते हो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय पढ़ाई है मैंने, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होती है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे, क्या निकल आएगा, क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ मान पुट कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू लैम्डा एल ऑन
इक्वेशन 2, यहाँ भी फाई ई है और यहाँ भी फाई ई है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इसे क्या मानेंगे हम, इक्वेशन 3। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से समीकरण 2 और समीकरण 3 से, तो देखिए यहाँ मान पुट करेंगे E इक्वल टू E इंटू 2πr/L इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसल आउट, तो इसको किस रूप में लिख देंगे हम, E इक्वल टू, ये बटे में आ जाएगी 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। यही हमें क्या करना था इसमें, प्रूफ, क्या ये कि यही कि हमें क्या करना था, प्रूफ। E इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट, क्या है ये, एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। आई होप ये आप लोगों के समझ आया होगा। आपको ये बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए इस बार क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट, 2026 में इम्पोर्टेंट रहेगा, इसके आने के पूरे चांस है, 100% इसके चांस रहेंगे। आप समझ गए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब भी